दिल्ली से ओडिशा तक सरकारें बन चुकी हैं। मोदी 3.0 के मंत्रियों से लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्रियों तक सब कुछ तय हो चुका है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। बयान में बहुत सारे संकेत हैं और संदेश भी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये सब बातें कही। मोहन भागवत के भाषण के खास बिंदु क्या हैं, वो जरा ध्यान से देखिए। संघ चुनाव परिणामों में नहीं उलझता। चुनावी स्पर्धा में एक मर्यादा होनी चाहिए। संसद में सहमति होनी चाहिए। विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहना चाहिए। चुनावी स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध नहीं। जिसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी। सबसे पहले आपको ऐसे तमाम संदेश और संकेतों वाला मोहन भागवत का बयान सुनाते हैं। इसके बाद बयान पर जारी सियासी घमासान के शब्द बाण भी आपको जरूर देखने चाहिए। दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव परिणामों को लेकर संघ की भूमिका पर बयान दिया। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं। मोहन भागवत ने चुनाव प्रचार का भी जिक्र किया। प्रचार में मर्यादा और सत्यता पर जोर दिया। चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। आगे मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया एक स्पर्धा है, कोई युद्ध नहीं है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। संघ प्रमुख ने कहा कि संसद में सहमति जरूरी है। विपक्ष को विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहने की जरूरत है। इससे देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। आखिर में मोहन भागवत ने मणिपुर में जारी हिंसा पर ध्यान देने की बात कही। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? संघ प्रमुख को जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब राजनेता और सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से बातों के संकेत और संदेश निकाल रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर नेता अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। विपक्ष नेताओं की तरफ से कैसे शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, आइए देखते हैं। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं, उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए।